नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जो प्रयोग किया है, क्या वो प्रयोग उस पर भारी पड़ सकता है? उसका असर बिहार में होने वाला है और वहां से सियासी तूफान खड़ा होने वाला है। अटकलें कुछ ऐसी ही लगाई जा रही है। दरअसल जेडीयू के जो 6 विधायक टूट करके बीजेपी में चले गए हैं, उसको लेकर के पार्टी में मंथन हो रहा है। आज से राष्ट्रीय परिषद की 2 दिन की बैठक है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा था तो वो इस सवाल को टाल गए थे कि अभी हमारी मीटिंग होने वाली है। दरअसल इस मीटिंग में उन विधायकों को भी आना था। झगड़ा तो चल रहा था वहाँ पे काफ़ी दिनों से, क्योंकि इन लोगों ने नोटिस जारी किया हुआ था। लेकिन जो गठबंधन धर्म है, क्या बीजेपी ने उसका पालन किया है? तो जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है केसी त्यागी, उन्होंने कहा था, इस पे एतराज़ जताया था कि ये दोस्ताना धर्म के खिलाफ है। यानी कि संकेत दे दिया गया है कि बीजेपी ने जो किया वो ठीक नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि जेडीयू के साथ ये पहली बार हुआ। नागालैंड में भी यही किया गया था। उसके 1 विधायक थे, वो बीजेपी में आ गए थे और अब 6 विधायक चले गए। इधर जो ये कहा जा रहा है कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उनसे ये कहा गया कि लोगों ने भरोसा जताया है और इस भरोसे का ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री ने तो खैर इतना ही कहा, लेकिन उधर जो आरएसएस से सुर निकले हैं उसमें कुछ इस तरीके की बात आ रही है। बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ यूपी के तर्ज पे कानून बनना चाहिए। इससे क्या होगा कि वोट बैंक को जोड़ने में आसानी होगी। बहरहाल आरजेडी ने क्या किया है कि नीतीश कुमार को लेकर के एक तंज कसा है। उसमें तेजस्वी यादव हैं, उनकी तारीफ की गई है और इनको लेकर के तंज कसा है कि वो लोग क्या जाने जो सत्ता के लिए सिर झुकाए रहते हैं और लीजिए हैं लालू यादव की तरह इस विपरीत धारा में बहने का जो आनंद है, जो गर्व है, उन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। तो आरजेडी की तरफ से एक तरफ तो वार किया गया है, दूसरी तरफ जो आरजेडी के उपाध्यक्ष हैं शिवानंद तिवारी, बेबाक बोलते हैं, ज़्यादा भी बोलते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को से कहा है कि हिम्मत दिखाइए। हिम्मत दिखाइए से क्या मतलब है कि बिहार में बहुत पहले से ही आवाज़ उठ रही है कि नीतीश कुमार की अब उम्र हो गई है और उन्हें चाहिए कि जो समाजवादी आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं और आशीर्वाद दें। कहने का मतलब कि पाला बदल करके आप उधर से इधर आ जाइए। जब इधर से महागठबंधन से पाला बदल करके गए थे बीजेपी के साथ, तो वो महागठबंधन और पूरे विपक्ष के लिए बुरे हो गए थे कि ये नैतिकता नहीं है, आप चुनाव जीते हमारे साथ और चले गए बीजेपी के साथ। लेकिन अब वही लोग नीतीश कुमार को ये ऑफर देने से नहीं चूकते हैं कि बेशक आप बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, लेकिन आ जाइए हमारे साथ। यानी कि नैतिकता का मानदंड जो है वो अलग अलग है। आप हमारे साथ रहेंगे तो वो वाला फार्मूला लागू नहीं होगा, आप पलटी मार नहीं कहलाएंगे, और उनके साथ यदि हैं तो गए थे तो पलटी मार कहलाएंगे। अदरवाइज ये भी तब डिमांड उठी थी कि आप फिर से चुनाव लड़ लेते। तो ये इस पे भी लागू होना चाहिए। फिर से चुनाव की जो बात हो रही है कि अगले साल यानी कि 2021 में बिहार में चुनाव की नौबत आ सकती है, वो इन सारी परिस्थितियों के इर्द गिर्द ही है। दरअसल है क्या कि अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और बीजेपी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को टारगेट किए हुए है और असम ऑलरेडी उसके पास है ही, असम में भी पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह, और इसके अलावा जो है तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव है। लेकिन उसका जो निशाना है वो पश्चिम बंगाल ही है। तो ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद बीजेपी कुछ ऐसा करेगी जिससे कि बिहार में उथल पुथल होगा। कोई जरूरी नहीं है कि किसी नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है तो उनको कह दिया जाएगा कि अब आप मुख्यमंत्री नहीं। ऐसे नहीं राजनीति में होता है। ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जाती है कि दूसरा पक्ष सोचने को मजबूर हो जाता है। आरजेडी एक और आरोप लगा रही है कि जब तक सृजन घोटाला की फाइल खुली हुई है तब तक नीतीश कुमार जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, तब तक उनको सिर झुका के ही चलना होगा। खैर, ये राजनीति में इस तरह की चुनौती भी दी जाती है और बातें भी बोली जाती है, लेकिन नीतीश कुमार के सामने बड़ा सवाल ये है कि कब तक वो ऐसे काम कर पाएंगे। अभी तक कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हुआ है। पिछले दिनों जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कह दिया था कि बीजेपी की तरफ से अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो बीजेपी के हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। उधर वो टाल गए थे सवाल को। लेकिन ये दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि जल्दी ही कैबिनेट का विस्तार होगा, वो अभी तक नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं खींचतान है। तो क्या इस खींचतान का लाभ जो है विपक्ष उठा लेगा? क्या वहाँ पे परिस्थितियाँ पैदा होगी? क्या वहाँ से कोई सियासी तूफान खड़ा होने वाला है? इस पर नज़र रहेगी हमारी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और